दादाजी की लाठी। समीर के दादाजी को शक्कर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी पर असर पड़ा था। उन्हें धुंधला दिखने लगा था। वह ऊंचा भी सुनने लगे थे। रात को कई बार उठकर उन्हें शौचालय की ओर जाना पड़ता था। घर में सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि गैलरी की बत्ती जलती रहे, ताकि दादाजी को अंधेरे में किसी से टकराना न पड़े। चोट भी देर में बढ़ती है। कभी-कभी बिजली चली जाती तो लालटेन जलाकर रखी जाती थी, ताकि दादाजी को किसी तरह का कष्ट न हो। समीर जब भी दादाजी को देखता तो ताज्जुब में पड़ जाता। कसरती बदन के हट्टे-कट्टे दादाजी कमजोर और दुबले हो गए थे। उनके पैरों में दर्द भी रहता था। समीर की साइंस की टीचर ने बताया था कि बूढ़े व्यक्ति अधिकतर बाथरूम में फिसल कर गिरते हैं और कूल्हे की हड्डी तोड़ लेते हैं। इसलिए बाथरूम सूखा और रोशन रहना चाहिए। समीर और दादाजी का एक ही कमरा था। उसे दादाजी से बहुत प्यार था। रामलीला में जब रावण जलता तो वह भीड़ में उसे अपने कंधे पर बिठा रामलीला दिखाते थे। आज वह छड़ी लेकर चलते हैं। समीर की परीक्षा पास थी। बिजली का बुरा हाल था। बिजली मुश्किल से 2 घंटे आती, जिससे इन्वर्टर भी काम नहीं कर पाता था। तेल का डिपो 2 दिन से बंद था। दादा के सिरहाने मोमबत्ती और माचिस रखी होती। बेचारे अपने कांपते हाथों से जलाते, फिर उसे पकड़ धीरे धीरे पैर रखते शौचालय की ओर जाते। मोमबत्ती बुझ जाती तो वह धीरे से कहते, हे राम। इस बीच कभी कभी उनकी धोती गिल्ली हो जाती। यह देखकर समीर की आंखें भर आती। उसने मन ही मन तय किया कि चाहे जितनी गहरी नींद में वह डूबा हो, परंतु आलस्य में पड़ा नहीं रहेगा। खटपट की आवाज सुनते ही उठ बैठेगा और दादाजी को सहारा देकर शौचालय ले जाएगा। क्या बात है दादाजी? समीर ने दादा को बेचैन देखकर पूछा। देखो, यह टॉर्च कल ही बनवाई थी, आज फिर अटक अटक जाती है। आज हवा तेज है, मोमबत्ती बुझ जाएगी। मैं कैसे? मैं तो हूँ दादाजी, आपको लेकर आऊंगा। आप चिंता न करें। वह हंसा। तेरी नींद खराब होगी, सुबह स्कूल जाना होता है। दादाजी बोले। क्यों? आपको भी तो ऑफिस जाना होता था, मगर आप मुझे गोद में उठा टहलाते थे जब मुझे बुखार हुआ था, याद है आपको? समीर हंसा। सब याद है। यह बुढ़ापा अच्छे दिनों को हमेशा याद दिलाता है, दादाजी बोले। रात के आखिरी पहर में दादा जान ने टॉर्च जलाई, मगर न जली। माचिस की तिल्ली भी जाने क्यों नहीं जल रही थी। शायद मैंने जग से पानी उड़ेलते हुए उस पर पानी गिरा दिया है। अब मुझे अंधेरे में जाना होगा। घबराए से दादाजी बड़बड़ाते अपनी चपले पैर से टटोलने लगे। तभी समीर की आंख खुल गई। वह पट से उठा और तेजी से उसने टटोल कर टॉर्च तकिया के नीचे से उठाकर जलाई। चलिए दादाजी, कहता समीर उन्हें चप्पल देकर उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। दरवाजे की ओट में तब तक टॉर्च जलाए खड़ा रहा, जब तक दादाजी अपनी जरूरत से निपटे नहीं। उसको दुख हो रहा था कि दादाजी कितने कमजोर हो गए हैं, जो टॉर्च का बटन भी ठीक से दबा नहीं पाते हैं और सोचते हैं टॉर्च खराब है। तेरी नींद खराब हुई बेटे। इस बीमारी ने मुझे कैसा बेबस कर दिया है। इलाज भी वक्त से नहीं हुआ, वरना आजकल इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है, दादा बोले। हाँ दादाजी, मगर किसे पता था कि आपको शुगर हो जाएगी। समीर ने दादा का मन रखा। उसे याद आया कि पापा बताते थे कि वह दादा का बिस्तर जाड़े के दिनों में गीला कर देता था। उसने दादाजी को लिटाकर उनके पैरों पर चादर डाली। उसे नींद बड़ी जोरों से आ रही थी। दूसरे दिन समीर जब स्कूल से वापस लौटा और बस्ता रखने कमरे में गया तो देखा कमरे में उसकी मेज कुर्सी नहीं थी। दादाजी बिस्तर पर लेटे आंखें बंद किए धीरे धीरे कराह रहे थे। मम्मी से पता चला कि उसका बिस्तर गैलरी के पास वाले कमरे में लगा दिया गया है। वहीं पर उसकी मेज भी है। वह कुछ समझ नहीं पाया। उसे भूख बड़ी जोर से लगी थी। उसने कपड़े बदल हाथ मुंह धोया और खाने पर बैठा। खाना खाते हुए उनसे पूछा, चाचा जी आ रहे हैं क्या? नहीं तो फिर मेरी मेज दादाजी के कमरे से निकाल उस छोटे कमरे में क्यों रखवा दी? तुम्हारे पापा कई दिनों से कह रहे थे कि समीर की नींद और पढ़ाई उस कमरे में रहने से ठीक तरह से नहीं हो पा रही। आज मौका मिला तो कमरा साफ कर तुम्हारी
चीजें सजा दी है। माँ ने खीर का कटोरा आगे बढ़ाया। मगर माँ, अगर दादाजी को रात के समय किसी की जरूरत पड़ी तो? समीर ने परेशान होकर पूछा। बात तो तेरी सही है, लेकिन उनका तो बुढ़ापा है बेटे। मगर तेरी तो सारी जिंदगी सामने पड़ी है, माँ ने फुल्का सेकते हुए कहा। बेकार की चिंता मत कर। थोड़ी सी लापरवाही के चलते अगर नंबर कम आए तो साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फिर तेरे दादाजी तो हॉकी के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं, वह अपना ध्यान रख लेंगे। इतना कह पापा ने ब्रीफ केस मेज पर रखा और जूता खोलने लगे। पापा की बात सुन समीर की भूख मर गई। खीर खाना तो दूर, अधूरा खाना छोड़ वह उठ गया। उसने हाथ धोया और दादाजी के पास जाकर बैठ गया। आज ऑफिस में बड़ा काम था, सर दुख रहा है, पापा ने कहा। चाय बनाती हूँ। रात के खाने के समय मम्मी ने पापा से कहा कि लगता है आपके बेटे को छोटा कमरा पसंद नहीं आया। बाथरूम अगर बाबूजी के कमरे के नजदीक न होता तो मैं उन्हें छोटे कमरे में शिफ्ट कर देती। मगर देखो, अभी तक खाना भी खाने नहीं आया है, मैं देखता हूँ। कहते हुए पापा बाबूजी के कमरे की ओर गए, जहाँ समीर बाबूजी के पैरों में तेल मल रहा था। बाबूजी कराह रहे थे, उन्हें दर्द ज्यादा था। समीर का चेहरा उदास था। लाओ मैं लगाता हूँ, तुम जाकर खाना खा लो। पापा ने समीर के कंधे पर हाथ रखा। मुझे भूख नहीं है, सर झुकाए झुकाए समीर बोला। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न? पापा ने चिंता भरे स्वर में पूछा। कुछ पल समीर चुप रहा, फिर पिता के चेहरे को ताका और सर झुकाए तेल मलता रहा। क्या बात है? पापा परेशान हो उठे। मैं सोच रहा था पापा कि जब आप बूढ़े होंगे तब मुझे क्या करना होगा। पापा समीर के कहे कि ताब न ला पाए। उनकी आंखें भर आई। उन्हें पिता का ध्यान था, मगर ऐसा नहीं जैसा उनके पोते को था। उन्होंने कमरे से निकल नौकर को आवाज दी। मन ही मन अपने को दिखा रहा कि बुजुर्गों को केवल दवा और खाना ही नहीं, अपनों के प्यार और साथ की भी जरूरत होती है। दादाजी के पलंग के पास समीर का पलंग बिछा दिया गया। मेज सज गई। सब कुछ पहले की तरह हो गया। मगर जाने क्यों पापा समीर से कई दिनों तक आंख मिलाने की हिम्मत न जुटा पाए। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।